एक समय की बात है, मुंबई शहर में राखी और महेश अपने दो प्यारे बच्चे मायरा और करण के साथ रहा करते थे, जिनके बेटे करण की शादी कुछ समय पहले ही प्रीता नाम की लड़की से करवाई गई थी। मायरा अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर चुकी थी, जिसके बाद अब वो घर पर ही रह रही थी। वही प्रीता उन बहुओं में से एक थी जो बहू की जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाती थी और किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी, जिसके इस रवैये से उसके सास ससुर और करण तो बहुत खुश थे। लेकिन बेचारी प्रीता की नंद मायरा बेहद अत्याचारी थी, जो अक्सर प्रीता पर टॉर्चर किया करती थी। कभी उससे धुले हुए कपड़े दोबारा धुलवाती तो कभी छोटी छोटी बात पर उस पर गुस्सा कर बैठती थी और अपने गुस्से पर काबू न करते हुए प्रीता को चोट भी पहुंचा देती थी। तभी तो एक बार जब यही अत्याचारी नंद अपनी माँ राखी के साथ सोफे पर बैठकर फल फ्रूट खा रही थी और बेचारी घर की बहू ढेर सारे जूठे बर्तन धो रही थी, तभी मायरा अपनी जूठी प्लेट प्रीता के पास फेंकती है और कहती है, जल्दी जल्दी बर्तन धो, पता नहीं कितना टाइम लगा रही है। और हाँ, ध्यान रखना, किसी भी बर्तन में जूठन नहीं लगा होना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। यही कहकर मायरा वहाँ से चली जाती है। बेचारी प्रीता का अपनी इस अत्याचारी नंद का टॉर्चर सहन करते करते बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस बार अपनी बेटी का यह रवैया राखी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भी वो फैसला करती है कि वो अपने बहू के प्रति अपने बेटी का यह रवैया बदल कर ही रहेगी। इसीलिए अगले ही दिन राखी घर का सारा कामकाज अपनी बहू को नहीं बल्कि अपनी बेटी से करने को कहती है। तभी मायरा कहती है कि मैं क्यों करूँ घर का काम, ये है ना। तभी राखी अपनी बेटी को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, तमीज़ से बात करो, ये भाभी है तुम्हारी। कल को तुम भी किसी के घर बहू बनकर जाओगी और अगर तुम्हारी नंद भी तुम्हारी तरह अत्याचारी हुई तो क्या तुम उसका अत्याचार सहन कर पाओगी? नहीं ना। इसीलिए कह रही हूँ, अभी अपनी भाभी से माफ़ी मांगो और घर के कामकाजों में उसका हाथ बटाना सीखो। अपनी माँ का यह सख्त रवैया देखकर माहिरा को अपनी माँ की सारी बातें माननी पड़ती है और उसी दिन से घर की बेचारी बहू पर अत्याचार नंद का कहर बरसना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर माहिरा और प्रीता के बीच राखी की जगह आप होते तो आप क्या फैसला होता? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।